हम लोग हड़ताल में हैं तो 17 नवंबर से भी कैसे धान खरीदी कर लेंगे। सरकार खुद चाहती है कि धान खरीदी ना तो हो। उनका भरपाई कैसे होगा? तो कोई गलत मांग नहीं है हमारा। सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए। हमारी मांग जो है वो बहुत बड़ी मांग नहीं है। शासन चाहे तो बहुत आसानी से इन मांगों को पूरी कर सकते हैं। सीएम साहब से क्या मांगे आप? हमारी मांगे हैं कि समय पर वेतन मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश भर के सहकारी समिति कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। एक और सरकार धान खरीदी की तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। दुर्ग में मानस भवन के पास संभाग स्तर पर हजारों समिति कर्मचारी एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि अगर समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया होता तो उन्हें सड़कों पर उतरने की नौबत नहीं आती। उनका आरोप है कि धान उठाव में देरी के बावजूद जिम्मेदारी समिति कर्मचारियों पर डाल दी जाती है। साथ ही उनका कहना है कि उन्हें वेतनमान बहुत कम मिलता है और सेवा सुरक्षा की गारंटी भी नहीं है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल जारी रहेगी, जिससे आगामी धान खरीदी पर असर पड़ सकता है। दीपक कुमार की रिपोर्ट। 4 सूत्री मांगे हैं, क्या मांगे हैं, क्यों बैठे हो धरना पे? काफी समय से बैठे हो। जी, हमारी सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर पंजीयन क्रमांक 6685 के तत्वाधान में हम लोग पूरे प्रदेश में संभाग स्तर पर समिति में सेवा सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संयुक्त रूप से हमारी 4 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग आज हम लोग का धरना प्रदर्शन का द्वितीय दिवस है। कौन कौन सी मांगे हैं आपकी जो पूरी नहीं हो रही है? जी, सर्वप्रथम तो पहले धान में जो सुखद का प्रावधान होना चाहिए। विगत 2023-24 और 24-25 में जो धान उपार्जन हम सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया है, उसमें किसी प्रकार से भी सुखद का प्रावधान नहीं किया गया। अमूमन उसमें भी हमारे कमीशन जो धान खरीदी में हमें कमीशन प्राप्त होता है, उसमें कमीशन में कटौती कर दिया गया है ना। और आगामी वर्षों में धान उपार्जन के लिए सुखद का प्रावधान किया जाए, ये पहला प्रमुख मांग है। दूसरा है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए। उससे क्या है कि हम लोग कि कमीशन जो भी व्यवसाय करते हैं समितियों में, उस कमीशन के बेस पे हम लोगों को स्थापना व्यय प्रतिपूर्ति होता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि शासन से हमारा प्रबंधकीय अनुदान मिले, जिससे हमारा स्थापना व्यय की भी प्रतिपूर्ति हो। 15 नवंबर को धान खरीदी की बात चल रही है, कैसे धान खरीदी होगी फिर? सरकार तो अपना घोषणा कर दी है 15 नवंबर, उनको भी मालूम है, उनका सॉफ्टवेयर अवकाश के दिनों में नहीं खुलता तो 15 नवंबर को कैसे धान खरीदी कर लेंगे। उनको तो 17 नवंबर से ही धान खरीदी स्टार्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हम लोग हड़ताल में हैं तो 17 नवंबर से भी कैसे धान खरीदी कर लेंगे। सरकार खुद चाहती है कि धान खरीदी ना हो या धान खरीदी कम से कम हो, है ना। बहुत बड़ी समस्या उनके लिए उत्पन्न हो गई है और वो चाहते हैं कि हम लोग जानबूझ करके हम लोग हड़ताल को और आगे बढ़ावें। ऐसा सरकार द्वारा हमें प्रेरित किया जा रहा है हमें हड़ताल में बैठने के लिए। तो मांग पूरी नहीं हुई तो हड़ताल चलती रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, इस बार तो हम लोग ठान लिए हैं। पिछले साल हम लोग मौखिक आश्वासन में हम लोग हड़ताल समाप्त किया था। पिछले साल हमने लिखित में जब दिया गया था तब हमने हड़ताल समाप्त किया था। मौखिक के बाद लिखित दिया, उसको भी सरकार ने हमारे कर्मचारी संघ के कर्मचारियों का जो मांग है उसको पूरा नहीं किया। अपने खुद लिखे हुए लिखित आदेश को उन्होंने पालन नहीं किया, इसलिए अमूमन मजबूरन इस साल हमें फिर से पुनः धान खरीदी के समय हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। और हम लोग तभी उठेंगे जब तक कैबिनेट में निर्णय पारित नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इस हड़ताल को समाप्त नहीं करेंगे। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे हड़ताल पर? जब तक, अभी हमारे जागेश्वर भाई बताया कि जब तक हमारी कर्मचारियों की मांग पूरी तरह से कैबिनेट में नहीं रखा जाएगा, कैबिनेट में रखने के बाद जब तक उसको पारित नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। मांग लगातार कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करके 4 सूत्री मांगे हैं, किस प्रकार देखते हैं? अब हमारी मांग जो है वो बहुत बड़ी मांग नहीं है। शासन चाहे तो बहुत आसानी से इन मांगों को पूरी कर सकती है, क्योंकि जो सेवा नियम संशोधन है इसमें शासन का कोई नुकसान तो होना नहीं है, ये तो कागजी कार्रवाई है। ये पहली मांग हुई। जो दूसरी मांग है वो ऑपरेटर्स लोग के लिए है, जो 6 माह का वेतन मार्फेट कर दी है। पहले 12 महीने का देती थी, उसको 6 महीने कर दिए। तो ये मार्फेट की जिम्मेदारी है कि वो 12 महीने का वेतन दे, इसमें भी शासन का कुछ नहीं जाना है। तीसरा जो मांग है वो सुखद का है, तो सुखद में भी शासन का कुछ नहीं जाएगा, इसलिए कि समितियों को सुखद नहीं देती, वो देती है संग्रहण केंद्रों को। तो जो 2% संग्रहण केंद्र को देती है सुखद, वो समिति में लागू कर दे तो भी उनके आर्थिक बजट पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना।
रही बात सिर्फ थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी 3 लाख रुपए वेतन अनुदान का जो हम मांग कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या है, मध्य प्रदेश सरकार पिछले साल से देना चालू कर चुकी है। तो जब मध्य प्रदेश सरकार दे रही है तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी देना चाहिए। सीएम साहब से क्या कहेंगे आप? सीएम साहब से यही कहूँगा कि भाई हम उनके बच्चे हैं, हम उनका जो भी आदेश होता है राज्य स्तर पे, उनकी जो कुछ भी गतिविधि है, हम अपने समिति के माध्यम से उनके कार्यों को संपादन करते हैं। जब हम उनके कार्यों को अच्छी तरह से संपादित कर रहे हैं तो हमारी जो छोटी छोटी मांग है उसको वो पूरा कर दें। क्या कहेंगे, लगातार मांग चल रही है, आपकी हड़ताल चल रही है? अब हड़ताल तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि हम लोग हड़ताल में ही बैठे हैं। धान खरीदी करने की उनकी मंशा नहीं है। 21 क्विंटल आज के मांग कोई किसान नहीं किया था, ना कोई कर्मचारी नहीं किया था। 21 क्विंटल अपने सत्ता में आने के लिए उन लोगों ने घोषणा पत्र में लाया। घोषणा पत्र में लाया, आज वही सीएम बोल रहा है कि 21 क्विंटल धान नहीं होता, आप लोग कैसे 21 क्विंटल खरीद रहे हो? अब वो किसान ला रहा है तो हम तो लेंगे ना। किसान अगर वो मंडी में कहीं से भी धान लाए, हम तो उसके घर में नहीं जाएंगे कहाँ से धान लाया है। अब वो 21 क्विंटल को खरीदने के चक्कर में उनका जो राजस्व हानि हो रही है, तो उससे वो परेशान है। तो धान खरीदी की नीति को अपने आप मंत्रिमंडल में हर साल परिवर्तन कर करके सोसाइटियों के ऊपर ऐसे परेशानी लाद रही है कि सोसाइटी के कर्मचारी या तो मर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, या जेल जाएंगे। 15 नवंबर के बाद कैसे धान खरीदी होगी? नहीं, 15 नवंबर क्यों, 17 नवंबर को शायद सोमवार है, शनिवार और रविवार को सॉफ्टवेयर खुलता नहीं है, तो 17 नवंबर को ही धान खरीदी होगा। अच्छा। और होगा धान खरीदी? हाँ, नहीं, अगर हड़ताल समाप्ति करने की अगर उन लोगों ने पहल करेंगे तब होगा, अन्यथा नहीं। और 3 लाख रुपया हम जो मांग रहे हैं कोई गलत मांग नहीं है। 3 लाख रुपया प्रबंधकीय अनुदान इसलिए कि 1333 सोसाइटी था छत्तीसगढ़ में, आज वो 3000 सोसाइटी हो गया। तो जब आप सोसाइटी को छोटे छोटे कर रहे हैं तो प्रबंधकीय व्यय तो बढ़ेगा, तो उनके लिए कहाँ से भरपाई करेंगे भाई? सोसाइटी कहाँ से लाएगी बताओ? जो एक सोसाइटी था वो आज 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 में कर्मचारी भी बढ़ेंगे, चौकीदार का भी उतना वेतन बढ़ेगा, 3 जगह चौकीदार लगेगा, बिजली का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, ये सब अगर खर्चा बढ़ गया है तो 3 लाख रुपया कोई ज़्यादा मांग तो नहीं किए हम। 3 लाख रुपया आप दो, तब तो आप छोटे, आप 3 लाख की मांग कर रहे हो? 3 लाख प्रति वर्ष। तो भाई तुम छोटे छोटे सोसाइटी बनाए तो उनका भरपाई कैसे होगा? तो कोई गलत मांग नहीं है हमारा। और हम लोग कितने लोग शामिल हुए मांग में? अभी यहाँ कम से कम 4000 कर्मचारी आते हैं, अभी तो आ रहे हैं, सब रास्ते में हैं। हाँ। और शाम को 4 साढ़े 4 बजे सब यहाँ से चले जाते हैं। और सब नज़दीक है, आसपास के ज़िले के हैं। हमको तो राजधानी में नहीं मिला अनुमति हड़ताल करने का, तो हम लोग ने फिर विकल्प ढूंढे, तो संभाग स्तर में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं, सरकार से क्या मांगे कर रहे हैं? हमारी 4 सूत्री मांगे हैं, जो कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रत्येक सोसाइटी को 3-3 लाख रुपए अनुदान की राशि दिया जाए। 2018 में जो सेवा नियम बना है उसको संशोधित किया जाए। तीसरा, जो हमारे ऑपरेटर भाई है जो विगत 17 से 18 वर्षों से जो रेगुलर कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर 6 महीने का आउटसोर्सिंग भर्ती वाला जो नियम लगाया गया है उसको हटाया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। समय पर वेतन मिलना चाहिए, और जो धान कमीशन है, जो सुखद है, मुख्य मुद्दा है हमारा सुखद। अगर सुखद से अगर गवर्नमेंट हमको सुखद प्रदान करेगी तो जो हमको कमीशन की राशि है, जो समितियों का मेन व्यापार है, अगर बच जाएगी तो समितियों के कर्मचारियों को व्यवस्थित रूप से वेतन मिल सकता है। एक तरफ आप हड़ताल पे बैठे हो, दूसरी तरफ धान खरीदी की बात चल रही है। सर, जब तक के सोसाइटी के कर्मचारी पूर्ण रूप से हड़ताल से वापस नहीं जा पाएंगे, तब तक के धान खरीदी अन्य विभाग के द्वारा कर पाना मेरे हिसाब से संभव नहीं है। लगता है कि 15 जो नंबर बताई जा रही है उस पर धान खरीदी नहीं होगी? नहीं हो पाएगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं, बड़े स्तर में खेती का काम करता हूं और सहकारी समिति से जुड़ा हुआ हूं। तो मैं अच्छे से जानता हूं कि समिति के जो कर्मचारी हैं वो जिस सुचारू रूप से कर सकते हैं वो अन्य विभाग वाले नहीं कर सकते। सीएम साहब से क्या मांगे आपने? हमारी मांगे हैं कि समय पर वेतन मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट के लिए हम लोग धान खरीदी करते हैं, सुखद का प्रावधान कर दें।